सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखना है द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम द नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। ये आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, उसी का पॉइंट है द सिविल कोड ऑफ 1804। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे फ्रांस में जो है जो एब्सोल्यूट मोनार्ची है उसको ख़त्म करके वहाँ पे नेशन स्टेट नेशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है। लॉ ऑफ पैट्री एंड लीज सिटी उनका जो आइडिया है वो अपनाया गया, और काफ़ी तरह के जो न्यू फ्लैग है, न्यू ओथ्स हैं, ठीक है, और भी जो स्टैंडर्डाइज वेट्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है अपनाए गए ताकि जो लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके, मतलब अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट, अपने देश के प्रति बिलोंगिंगनेस जो है आ सके। सो उसी के दौरान जो है, उसके बाद जो है जब पूरी तरह से जो है फ्रांस जो है एक नेशन बन गया, ठीक है, वहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्ची है वो ख़त्म होगी। तो उसी के बाद जो है नेपोलियन आते हैं। नेपोलियन कौन थे? एक मिलिट्री जनरल्स थे, ठीक है, जहाँ मिलिट्री डिक्टेटर भी उनको बोल सकते हैं, मिलिट्री जनरल थे। सो आपका एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 6 है वहाँ से स्टार्ट होता है, विद इन द वाइल्ड स्वैथी ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल द नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। अब नेपोलियन जो थे उन्होंने काफ़ी सारे जो है सिस्टम थे उनको रिफॉर्म किया, मतलब उसमें चेंजेस किए, ठीक है, सुधार किए। तो क्या है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूसन जो फ्रांस में ऑलरेडी थे, ठीक है, उसी को उन्होंने रिफॉर्म किया। जो ऑलरेडी फ्रांस में जो सिस्टम था लागू कर दिया गया था उसको ही रिफॉर्म किया नेपोलियंस ने। और नेपोलियन देर थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्ची, और इनके आने से ही, नेपोलियन के आने से ही जो मोनार्चिकल सिस्टम है वो दोबारा आ गया फ्रांस में, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, उसको ख़त्म करके क्या लाया गया, डेमोक्रेसी लाया गया, जहाँ हम जो बोलते हैं नेशनल असेंबली लाई गई, ठीक है, वहाँ पे जो है एक नेशन लाया गया। बट उसके बाद जो है उसको फिर चेंज कर दिया गया मोनार्च में, ठीक है, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा फिर से उनको जो है रिटर्न टू द मोनार्ची, मतलब मोनार्ची में फिर दोबारा रिटर्न कर दिया गया। बट ऑन दिस टाइम दे डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। और बट वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज के प्रिंसिपल्स थे, जो फ्रांस को आज़ाद कराते टाइम जो वहाँ के रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल अपनाए थे उन्हीं प्रिंसिपल को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। जो कानून है, शासक है, वो तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया नेपोलियंस ने, बट जो वहाँ के प्रिंसिपल्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो उन्होंने रेवोल्यूशनरी जो थे जब वहाँ पे आज़ादी आई थी वही उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, उनमें कुछ चेंजेस लाकर, ठीक है। तो उन्होंने एक जो है द सिविल कोड, जिसको हमने बोलते हैं, ये आपको काफ़ी सारे जो है एग्जाम में आता है, द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको जो है द नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, जिसको आल्सो कॉल्ड द नेपोलियन कोड, ठीक है। इस कोड में क्या था, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, लोगों को, सभी को जो है लॉ के सामने इक्वालिटी, इक्वल माना जाएगा। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का जो राइट था लोगों में वो उसको सिक्योर किया जाएगा कि किसी से भी जो है कोई भी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, या राजा के अंडर वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, एक जने की होगी, और सभी जो है कानून के सामने जो है इक्वल होंगे, जो है इक्वलिटीज़ होगी। और डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, और जो जन्म से ही हमें राइट्स मिलते थे, जैसे मान लो कोई राजा है, उसका जो बेटा है वो आगे जाके शासक बनता था, फिर उसका बेटा आगे जाके शासक बनता था। जो जन्म जाति जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, राइट्स मिलते थे, उसको हटा दिया गया और सभी को कानून के सामने जो है इक्वल जो है माना गया, और राइट टू प्रॉपर्टी को जो सिस्टम था उसको सिक्योर किया गया। अब जो नेपोलियंस थे उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए फ्रांस में अपना मोनार्चिकल सिस्टम लाने के बाद। सो पहला है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड किया, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाए। और ओब्लाइज द फेडरल सिस्टम, और जो फेडरल सिस्टम था जिसमें क्या था कि राजा के अंडर जो है लोग काम करते हैं, उनको ज़मीन दी जाती है, और उसका हिस्सा कुछ वो राजा जहाँ अपने जो शासक है उसको देते थे, और शासक के प्रति वो जो है वॉर में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर राजा या शासक उसको बोलता था कि आपने वॉर में लड़ने जाना है तो उनको जो है ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे जाना पड़ता। तो
ऐसे सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया और जो है एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है उसको सेटअप किया। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड्स क्या थे? ये गिल्ड्स हैं। गिल्ड्स क्या थी? एक एसोसिएशन होती थी जिसमें ट्रेडर्स या क्राफ्ट पर्सन या दूसरे जो लोग थे अपना एक जो है संगठन बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितनी भी रोकें लगी हुई थी, जितनी भी उनके ऊपर कंट्रोल किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी सरकार के द्वारा, जहाँ हम बोल सकते हैं कि किसी शासक के द्वारा, तो उन रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया और गिल्ड्स को जो है इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, गिल्ड्स मतलब एसोसिएशन जो थी ट्रेडर्स की, व्यापारियों की, उनको जो आज़ादी तौर पे अपने तौर पे जो काम करने के लिए बोला गया और उन पे जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, जहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको जो है इम्प्रूव किया गया और बेहतर बनाया गया नेपोलियंस के द्वारा। पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड बिजनेसमैन इंजॉयड न्यू फ्रीडम। ठीक है, जो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे या आप बोले किसान थे, जहाँ हमारे न्यू बिजनेसमैन थे, उनको जो है न्यू फाउंड फ्रीडम दिया गया, जिसके द्वारा जो है स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री लगा सकते थे, अपनी कोई भी जो है अपना काम किसी भी तरह को जो है बढ़ा सकते थे। तो क्या मतलब अपने आप को ग्रोथ करने के लिए उनको जो है प्रॉपर जो है फ्रीडम दी गई, राइट्स दिए गए। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, ठीक है, कॉमन नेशनल करेंसी। यहाँ पे 2-3 जो पॉइंट्स हैं। यूनिफॉर्म लॉ मतलब पूरे देश में एक जैसे कानून बनाए गए, यूनिफॉर्म लॉ। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, जैसे मैंने आपको बताया कि तोलने के और नापने के जो मेजर्स और वेट्स थे, तोलने और नापने के जो तरीके थे, उनको एक जैसा किया गया पूरे देश में। ये नहीं है कि किसी स्टेट का अलग है, किसी शहर का अलग है, उसको एक जैसा किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे देश में जो है एक नेशनल करेंसी चलाई गई, जिससे जो है किसी गुड्स एक्सचेंज की, गुड्स को जहाँ हम किसी के साथ लेन देन करते हैं उसमें इजी जो है उनको वे मिले। सो इसके द्वारा जो है जो नेपोलियंस ने उनको फ्रांस में जो है अपना रिफॉर्म किए। ठीक है, सो जो ये रिफॉर्म्स किए नेपोलियंस ने जहाँ उनकी आर्मीज़ के द्वारा, तो इसका जो रिएक्शन था लोगों में मिक्स था। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द लोकल वर मिक्स्ड। जो लोगों का रिएक्शन था, क्या मीन्स रिएक्शन मीन्स या तो हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं या फिर उसको नहीं पसंद करते, ये रिएक्शन होते हैं। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन, एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शन हुए। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोकल जो वहाँ के लोग थे कि उन्होंने जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी थी, जहाँ नेपोलियंस थे, उनको कैसे लिया, उनका वेलकम किया, जहाँ उनको जो है उनका विद्रोह किया। तो ये दोनों में मिक्स था। फ्रेंच आर्मीज वार वेलकम, उनको वेलकम भी किया क्योंकि वो हार ब्रिंगिंग्स ऑफ द लिबर्टी, मतलब लिबर्टी, एक स्वतंत्रता का अपने साथ संदेश लेकर आए थे, जिसको मैसेंजर ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता है। अपने साथ एक आज़ादी का, स्वतंत्रता का मैसेज लेकर आए थे, जिससे जो है पूरे देश में जो है, या पूरे दूसरे देशों में भी जो है एक तरह से शांति बनी रहे। हो जो मोनार्चिकल सिस्टम था, जहाँ हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्ची था, शासक थे, राजा महाराजा थे, उनके शासकों से हम उनको आज़ादी मिल सके और स्वतंत्रता मिल सके। इसलिए फ्रेंच आर्मी को किसी स्टेट में जो है वेलकम किया गया, क्योंकि उनको मैसेंजर माना गया लिबर्टी का। बट यही जो एंथुसिज्म, जो उत्साह था, टर्न टू होस्टाइल, ठीक है, एक शत्रुता में बदल गया कि कई जगह पे जो है लोगों ने उस आर्मी का, फ्रेंच आर्मी का विद्रोह भी किया। बिकॉज क्या हुआ? इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेस बढ़ा दिए गए लोगों के ऊपर, सेंसरशिप लगा दी गई, रोक लगा दी गई, चाहे वो गिल्ड्स पे थे, चाहे वो प्रेस पे थे, सेंसरशिप लगा दी गई। एंड फोर्स कॉन्सिक्रिप्शंस, ठीक है, कॉन्सिक्रिप्शन मीन भर्ती, सेना में जो है ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था, ताकि वो बाकी भी यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनको ऑक्यूपाई कर सके, उनके ऊपर अपना राज जो है बना सके। इसलिए जो है ज़बरदस्ती वहाँ पे उनको भर्ती किया जाने लगा। सो जो लोगों का रवैया था इस नेपोलियन के प्रति या फ्रेंच आर्मी के प्रति, वो क्या था? मिक्स था। ठीक है, तो पेज नंबर 7 पे एनसीईआरटी बुक में आपको एक पिक्चर भी दी गई है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में एक प्लांटिंग ट्री, लिबर्टी का ट्री प्लांट कर रहे हैं। आप पिक में देख रहे होगे, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो फ्रेंच आर्मी के जो है आर्मी के लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ब्लू जो है ट्राउज़र पहनी हुई है और एक जो है ट्री टाइप जो है लगा रहे हैं, और कुछ महिलाओं को वो तंग कर रहे हैं, और एक किसान की जो बैलगाड़ी है उसको पीछे धकेल रहे हैं। तो लोगों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, और आपने लिबर्टी का वो एक ट्री लगा रहे हैं। अगर आप पिक में देख रहे होगे, आपके
एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक है। तो लोगों का जो रवैया है इस फ्रेंच आर्मी के प्रति वो जो है मिक्स्ड रहा, कहीं पे वेलकम किया और कहीं पे उनको जो है वहाँ पे विद्रोह किया गया। सो ये थे आपके द सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इसके सारे पॉइंट्स। तो इस पॉइंट्स को आपने वीडियो में या अपने एग्जाम में ऐसे ही नोट करना है, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और एग्जाम में भी आपने इसी को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है पॉइंट के साथ। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।